हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक कविता पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि संसार में जो भी उपलब्धियां मानव जाति ने प्राप्त किए हैं, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या विज्ञान का क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मानव जाति ने जो भी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उन सब के पीछे एक ही चीज दिखाई देती है। वह है मनुष्य का पुरुषार्थ, मनुष्य का मेहनत और परिश्रम। इसीलिए दोस्तों, कर्म और परिश्रम ही सब कुछ है। हमें केवल भाग्य मात्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भाग्यवाद मनुष्य को अकर्मण्य बना देता है, आलसी बना देता है। दोस्तों, आप सबके लिए कर्म और परिश्रम से संबंधित मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत सुंदर कविता लाया हूं। दोस्तों, इस कविता का नाम है आह्वान। तो चलिए दोस्तों, इस कविता को पढ़ते हैं। इस कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। है भाग्य की क्या भावना अब पाठ पौरुष का पढ़ो। है भाग्य की क्या भावना अब पाठ पौरुष का पढ़ो। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे। पीछे पड़े तुम दैव के सिर दोष अपना मढ़ रहे। पीछे पड़े तुम दैव के सिर दोष अपना मढ़ रहे। पर कर्म तैल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। पर कर्म तैल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। है देव क्या साचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। है देव क्या साचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। आओ मिले सब देश बांधो हार बनकर देश के। आओ मिले सब देश बांधो हार बनकर देश के। साधक बने सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य के। साधक बने सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो। क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो। बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। दोस्तों, यह रचना मैथिली शरण गुप्त की है। ये बहुत ही सुंदर कविता है दोस्तों। यह कविता 1912 में लिखी गई थी, जब हमारा भारतवर्ष विदेशी शासन के अधीन था। उस समय दोस्तों, हमारा देश बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन से जूझ रहा था। इस कविता की पंक्तियों में आह्वान किया गया है कि हे भारतवासियों, तुम क्यों व्यर्थ बैठे हो। उठो और आगे बढ़ो। भाग्य भरोसे मत रहो, कर्म करो। दोस्तों, इस कविता में लोगों को सांप्रदायिक भेदभाव से ऊपर उठकर भाईचारा बनाए रखने का भी आह्वान किया गया है। तो दोस्तों, यह कविता 1912 में जितना प्रासंगिक था, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो दोस्तों, आप हमें जरूर बताइएगा कि ये कविता कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।